अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कोई एनिमेशन बनाए और आप सेम एनिमेशन को डुप्लिकेट करना चाहते हो। आज की वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है कि हम किस तरह से करेंगे। सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपने डेल्टा का नाम सुना हो तो हम डेल्टा के ज़रिए ये काम करते हैं। तो इससे पहले भी जो मेरा एक कलर लर्निंग वाला कोर्स है उसके अंदर हमने ये काम किया था, लेकिन आज हम दोबारा से मोर इंटरेस्टिंग और मोर फीचर्स को देखते हुए करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, हमारे सामने ये एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है जिसमें क्यूब पड़ा हुआ, कैमरा और लाइट पड़ी हुई है। हम क्यूब को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से मूव टूल के ऊपर जाते हैं, यहाँ जाके इसकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं और दोबारा यहाँ पे आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल, जिसका मतलब ये होता है कि तीनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम की फ्रेम लगा दें, इसके ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद हम 100 के ऊपर जाएंगे। अपने क्यूब की लोकेशन को भी चेंज करते हैं और इसके अलावा रोटेशन को भी चेंज करते हैं और स्केल भी कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें, ये दो ग्रीन आ रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके क्यूब जब यहाँ तक आया है तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो हम वो भी चेंज कर देते हैं। बाय द वे, जो रोटेट और स्केल किया वो यहाँ से भी आप कर सकते हो और इसके अलावा रोटेशन करने के लिए आर और स्केल करने के लिए एस दबाते हैं। ये बहुत बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे हम जाके आई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से लोकेशन रोटेशन स्केल लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 200 के ऊपर चले जाते हैं और 200 के ऊपर जाके यहाँ ले आते हैं और इसे यूँ बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद इसको रोटेट भी कर देते हैं और इसको सब एक्सिस के ऊपर चेंज भी कर देते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमने जिस चीज़ को समझना है उसके लिए ये ज़रूरी होता है। ओके, हमने ये बना लिया, तो ये इस तरह से अब एनिमेट कर रहा है। अब चीज़ ये है कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये सेम एनिमेशन इसके साथ एक और चले, तो सिंपल सी चीज़ जहन में आती है कि भाई मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके कॉपी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और पेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो ये इसके साथ साथ तो चलेगा, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा साथ चलेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये उसके साथ है, एक्चुअली उसके साथ है। तो दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये आता है कि भाई हम इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लोकेशन के ऊपर की फ्रेम लगाया हुआ और ज़्यादातर आप एनिमेशन के अंदर लगाते हैं, तो हम उसको जब दोबारा प्ले करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं जिथे एक होती उते ही अकल होती। खैर, अब एक और चीज़ जहन में आती है कि हम कहते हैं कि चलो कोई मसला नहीं है, हम ये कर देते हैं कि इसने इसके पीछे पीछे ही आना ना, तो हम क्या करते हैं, हम टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं और ए दबा के, अगर इस तरह से आपके पास आ रहा है तो आपने ए दबाना और जिससे सब की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद हम इसके थोड़े से यहाँ जाके चेंज कर देते हैं, इस तरह से चेंज कर देते हैं। अब मैं अगर इसके प्ले करूँगा तो ये उसके पीछे पीछे आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये यहाँ पे तो आ गया, अब अगर मैंने उसको दूसरी साइड पे लेके जाना हो, यहाँ पे लेके जाना हो, इसके साथ लेके जाना हो, तो अब यहाँ पे इसमें लिमिटेशन आ गई। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास डेल्टा आता है। अगर आप अपने राइट साइड पे देखते हैं और आपके पास ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेन्यू खुला हुआ है, तो आपके राइट साइड के ऊपर डेल्टा ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ठीक है, आपने इसको खोलना है। अब जो डेल्टा होता है वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वर्क करता है, लाइक आपके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे डेल्टा उसमें प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी इस वक्त इसके ये 0 0 हैं, अगर मैं इसके डेल्टा को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से जाकर डेल्टा को चेंज कर देता हूँ, तो ये की फ्रेम उधर ही रहने के बावजूद, लाइक ये जो की फ्रेम जहाँ पे भी होंगे बिसाइड इसके, ये उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि लेट क्यों चल रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने की फ्रेम यहाँ से चेंज किया था ना, हम इसको अगर वापस लेके आते हैं तो ये बिल्कुल उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। अब आप देखें बिल्कुल उसके साथ साथ चल रहा है, इवन दो कि आप अगर इसको वापस भी लेके जाते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म भी किया था, और वहाँ पे भी वो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं, दूसरे इसके ऊपर देख लेते हैं। हम दोनों को शिफ्ट टी दबा के डुप्लीकेट करते हैं और एक के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर हम वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर डेल्टा लगा देते हैं और दूसरे के ऊपर जाते हैं और उस पर जी एक्सिस पर डेल्टा लगा देते हैं, तब भी ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। लास्टली क्यूब के ऊपर, इसके बाद हम इसको कैरेक्टर के ऊपर भी ट्राई करेंगे। क्यूब के ऊपर लास्टली हम इसके ऊपर रोटेशन भी लगा देते हैं, जो हमने ऊपर निकाला था
हम इसके ऊपर रोटेशन लगा देते हैं। तो अब ये होगा कि ये उस रोटेशन के साथ वर्क करेगा। ये सेम गोज फॉर स्केल ऑल्सो, कि अगर आप उसे स्केल कर देते हो तो सेम वही चीज होगी कि वो उसी स्केल के साथ भी वर्क करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे डेल्टा हमेशा उससे ऊपर काम करेगा। अब इसको हम एक करैक्टर के ऊपर देखते हैं। तो ये हमारे पास करैक्टर है जिसका नाम रेहान है, जो कि मेरे एक एनिमेटेड सीरीज थी जिसकी फर्स्ट लुक मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उसके अंदर जो मेन करैक्टर था वो ये लड़का था, ये छोटा सा लड़का था। अगर आपको ये करैक्टर चाहिए तो आप नीचे कुछ भी कमेंट कर दो, चलो आज आपको आज़ादी है, आप कुछ भी कमेंट कर दो, लेकिन कमेंट करो। जब 1000 के करीब कमेंट हो जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। खैर काम के ऊपर आते हैं। काम की बात यह है कि अभी इस वक्त हमारे सामने ये करैक्टर है और इसको मैंने मैक्सिमो के ऊपर मैक्सिमो से एनिमेट किया है। मैक्सिमो से एनिमेट कैसे करते हैं वो मैं कोर्स यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप वो जाके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है मैक्सिमो से काम करना। अब देखें चीज़ ये है कि मैं इसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये चल रहा है इस तरह से। इसके ऊपर वॉक साइकिल है एक, ठीक है, ये इस तरह से वॉक साइकिल है। इसके बाद मैं इसके प्लेन को डिलीट कर देता हूँ, जो बाकी चीज़ें उसको डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अभी हमारे सामने सिर्फ करैक्टर है। यहाँ पे मैं ए दबा के शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमो के ऊपर बना हुआ है। इसे मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वो वैसे ही बिल्कुल सही तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वापस चले जाते हैं, इसको वापस ले जाते हैं, इसी जगह पे वापस ले जाते हैं, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करके राइट क्लिक कर देते हैं तो अंदर ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर आ गया। तो आर्मेचर के ऊपर जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसके ऊपर डेल्टा लगा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। इसके बाद आप हम इसे प्ले करके देखेंगे तो ये देखें, जहाँ जहाँ वो जा रहा है वो उसके पीछे उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब चीज़ ये है कि दोनों की चीज़ें सब मटेरियल सेम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ जाके मटेरियल में जाके इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके जो 2 लिखा आ रहा है यहाँ पे जाके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है अब इसके ऊपर सेपरेट मटेरियल चाहिए हमें, और यहाँ जाके इसके कलर को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओहो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये देखो यहाँ पे जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है यहाँ पे अभी भी वही कलर है, यहाँ जाके हमें दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी रेड कर देते हैं। अब आप देखें ऑल्ट ए अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखें ये उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक हो गया। लास्टली हम क्या करते हैं, हम ए दबाते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम दोबारा से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाके डेल्टा लगाते हैं। हम इस दफ़ा एक्स एक्सिस का डेल्टा लगाते हैं, मैंने लास्ट टाइम एक्स एक्सिस बोल दिया था लेकिन वाई एक्सिस था। इसके ऊपर हम एक्स एक्सिस का डेल्टा लगाते हैं, दूसरे को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर भी एक्स एक्सिस का डेल्टा लगा देते हैं और सबके जाके व्यू पोर्ट के कलर चेंज कर देता है। लाइक यहाँ जाके मटेरियल के अंदर जाके इसके ऊपर मटेरियल के अंदर जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। 2 का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल 2 जगह पे लगा हुआ है। अब यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसे ग्रीन कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद भी इस पर भी इधर जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो 2 का बटन आ रहा है, इसे सिलेक्ट करके यहाँ नीचे जाके इसके भी कलर को चेंज कर दें। अब आप अगर देखते हैं तो ये इस तरह से पूरी बच्चों की एक फौज है जो कि चलती जा रही है। मैं ऑल्ट ए दबा देता हूँ और ज़्यादा अच्छा देखने के लिए इन दोनों को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद हम इसे यहाँ तक है, ये यहाँ तक चलते आते हैं, इस जगह तक आते हैं तो यहाँ तक ला के मैं 60 लिख देता हूँ यहाँ। अब मैं अगर इसे प्ले करूँगा तो ये इस तरह से प्ले होगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये क्यूट सा प्यारा सा करैक्टर चाहिए है तो नीचे तो कमेंट करना पड़ेगा। तो भाई अपने दोस्तों को बोलो कि नीचे कमेंट करें। खैर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।